So, hello friends, how are you? I hope you all are doing great. If I am talking about myself, I am also good. Okay. So, this is also last class of portfolio management. Okay. So you should happy after hearing this that this is the last class of this topic. Okay. So let's start. I am going to go a very important topic. I mean very important question. Okay. तो ध्यान से सुनना है. So let's start. ये क्वेश्चन नंबर सेम है, फाइनल का क्वेश्चन नंबर 22 है. ओके. सो देखो क्या लिखा है ये. संजीव इज contemplating. Okay. Sanjeev is contemplating buying, selling, and shares of company M&O. He already holds some shares in each company. He has following data in hand to aid him in his decision. Okay. क्या लिखा. रिटर्न ऑन निफ्टी पर कितना दिया. निफ्टी का मतलब क्या है. ये मार्केट का रिटर्न होता है. जब भी कभी निफ्टी या शेयर का कोई प्राइस दिया हो वो मार्केट का होता है. निफ्टी दिया हो, ठीक है. ये रिटर्न ऑन निफ्टी का मतलब मार्केट का रिटर्न दिया है. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा. ट्रेजरी बिल कितने का है. 500 ट्रेजरी बॉन्ड्स. जब बॉन्ड की बात करते हैं तो क्या हो गया. रिस्क फ्री. ओके. ट्रेजरी बॉन्ड्स हुज रिटर्न आर कंसिडर रिस्क फ्री. उसे क्या कंसिडर करना है. रिस्क फ्री कंसिडर करना है. और मैंने जब सीएपीएम करवा रहा था स्टार्टिंग में, जब क्या बोला था, जब भी और रिस्क फ्री बताया था, जब रिस्क फ्री करवा रहा था तब क्या बताया था. जब भी क्या हो बॉन्ड्स हो और कोई सिक्योरिटी हो विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट, तो वो क्या होती है. रिस्क फ्री होता है. ओके. अर्न इट्स ओन क्या लिया. अर्न इट्स ओनर्स रिटर्न 35 रुपीज. अभी करेंटली कितने में है. 500 में. और उस पर अर्न कितना किया. 35 रुपीज. तो हमें इसमें रिस्क फ्री रिटर्न निकालना है. और क्या लिखा. अब देखो ध्यान सुनना है. कंपनी एम हैज a beta factor of 0.95 and investment their yield of return 13.5%. उसको yield कितना है. कंपनी एम के सिक्योरिटी का 13.5%. उसके बाद कंपनी एन क्या है. एन विच ट्रेडेड एट 1200 पर शेयर्स अर्न इट्स इन्वेस्टर ऑफ सम रुपीज कितना है. 246. और उसमें अर्न कितना है. जितने उसके शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसके इन्वेस्टर्स के कितने अर्न कर रहे हैं एक शेयर पे. 246. उसका तरीका. इट हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.5. इसका बीटा फैक्टर कितना है. 1.5 है. उसके बाद कंपनी ओ प्राइस. ये तीसरी कंपनी है. क्या लिखा. कंपनी ओ प्राइस ऑफ विच इज 450. कंपनी है उसका प्राइस कितना है 450 और बीटा कितना है 0.6. हिस्टोरिकल डाटा शोज एनुअल शेयर प्राइस इंक्रीज ऑफ कंपनी इज अराउंड 8%. और हिस्टोरिकल डाटा जब उसमें देखा तो उससे क्या निकल गया कि अगले साल में एक्सपेक्टेड कितना बढ़ सकता है प्राइस 8% से. ठीक है. और उसका तरीका. लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया था कितने का. 12 रुपीज का पर शेयर. डिविडेंड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू डबल. अब जो लास्ट ईयर में दिया है कितना था 12 था. अब एक्सपेक्ट कितना करने डबल हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा. ओके. और क्या लिखा. संजीव सीक्स योर गाइडेंस ऑन कोर्स ऑफ एक्शन. अब क्या संजीव को बताना है, उसे क्या गाइड करना है. जैसे अब तुम क्या प्रोफेशनल हो गए, सीए सीएमए सीएस कोई भी, तो तुम्हें करना है उसे एडवाइस करना है कि तुम्हें यहाँ पर सेल करना है या बाय करना है शेयर्स को. ठीक है. तो अब देखो ये देखो मैंने थोड़ा इसका शॉर्ट में लिख लिया है यहाँ पर. ओके. इसे बुक को साइड में रख देते हैं. अब स्टार्ट हो जाते हैं. देखो क्या लिखा है. पहले लिखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ कंपनी एम, है ना. एम से शुरू हुई. अब देखो पहले क्या करते हैं. रिस्क फ्री रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं. रिस्क रिटर्न देखो. रिस्क फ्री रिटर्न ये देखो क्या है. आरएम को ही दे रखा है. निफ्टी है. निफ्टी को ही क्या है ये रिटर्न ऑफ मार्केट है. रिटर्न ऑफ मार्केट निफ्टी को ही बोलते हैं रिटर्न ऑफ मार्केट. ओके. 16%. अब क्या करना है.
रिस्क फ्री रिटर्न कैसे निकलेगा? करेंटली कितने में ट्रेड हो रहा है? 500 में ट्रेजरी बॉन्ड, और उसको अर्न कितना किया है? 35, अर्न ऑन 35, तो 35, तो रिस्क फ्री निकाल दो। 35 अपॉन में 500 इंटू में 100, 35 अपॉन में 500 इंटू में 100, कितना आ गया? 7%। ओके, अब देखो क्या करना पहले। अब इसमें देखो पहले पॉइंट में क्या है? कंपनी एम हैज बीटा, इसका बीटा क्या है? 0.95 यील्ड। यील्ड का मतलब होता है एस्टिमेट, क्या है? एस्टिमेट रिटर्न है ये। यील्ड मींस एस्टिमेट रिटर्न। ओके, एस्टिमेट रिटर्न। अब देखो क्या करना है, एस्टिमेट रिटर्न लिखो। एस्टिमेट रिटर्न कितना है? ये है 13.5। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? कैसे निकालते हैं? सीएपीएम के मॉडल से निकालेंगे। सीएपीएम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखो आरएम निकल ही पड़ा है, और क्या है? अब आरएफ भी निकाल दिया, या बीटा भी दिया हुआ है, बस खत्म। अब क्या रहेगा इसमें? आरएफ, और क्या है? आरएफ के बाद प्लस करते हैं बीटा, और आरएम माइनस में आरएफ। ओके, अब पुट कर दो इसमें। पुट करो, कितना आएगा? आरएफ है 7%, प्लस में बीटा कितना था? 0.95, एंड आरएम कितना? 16%, माइनस में आरएफ है 7%। करो 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 जल्दी से। 0.95 नहीं, 16 माइनस में 7%, पॉइंट में 95, अब प्लस करेंगे 7, ये आएगा 15.55। ओके, इसे सामने लिखते हैं दोनों को, यहाँ पर 13.5%। अब देखो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एस्टिमेट रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेड ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो। क्या बताया था लास्ट क्लास में? अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न किससे ज्यादा है? एस्टिमेटेड रिटर्न से, तो क्या करते हैं? सेल करते हैं। इसका मतलब क्या है? ओवर प्राइस्ड है ना? तो इसमें क्या हो गया? कंक्लूजन यहां पर क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी एक्स इज हायर। इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर, इट मीन्स सिक्योरिटी एम इज ओवर प्राइस्ड। ओके, अब क्या है? ओवर प्राइस। ओवर का प्राइस का मतलब क्या है? एस्टिमेट कितना किया था? प्राइस क्या था? 100, और वो हो गया कितना? 120 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम उसे क्या करते हैं? एक्शन क्या होगा? सेल होगा। ठीक है, एक्शन क्या है इसका? सेल। तो पहले क्या करना है संजीव को? पहले एम सिक्योरिटी को सेल कर देना उसे। ओके, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में देखो क्या? दूसरे में क्या? कंपनी ए विच इज ट्रेडेड, ए जितने में ट्रेड हो रहे उसके शेयर पर शेयर, अर्न इट्स इन्वेस्टर सम ऑफ रुपीज कितना? 246, और बीटा इतना। तो इसमें देखो शेयर का प्राइस इतने पे चल रहा है, ठीक है, करंट में। उस पर अर्न कितना एक शेयर कर रहा है? 246। तो इसमें क्या निकालना है? यील्ड निकालना है उसका। यील्ड का मतलब उसका रिटर्न कितना आ रहा है? एस्टिमेटेड रिटर्न पहले निकालना है। तो एस्टिमेटेड निकालना है, निकाल लो। अब पहले क्या आईडी डालेंगे? ये सिक्योरिटी कौन सी है? एस फॉर सिक्योरिटी है। ओके, सिक्योरिटी एन। ओके,
ऑफ सिक्योरिटी एन ऑफ कंपनी एन कंपनी की सिक्योरिटी को रिकमेंड करना है संजीव को, बाय करना है या सेल करना है। अब पहले क्या एस्टिमेटेड रिटर्न कैसे आ गया, आएगा 246 अर्न कर रहे हैं विद शेयर होल्डर, और उसमें क्या है प्राइस कितना चल रहा है अभी 1200 कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 246 डिवाइड बाय 1200 इंटू में 100 20.5%। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम का मोड उसी से निकालेंगे। आरएफ कितना है, आरएफ तो सीधा डायरेक्ट कर दो आरएफ और प्लस में बीटा कितना है 1.5। अब इसमें आरएफ कितना था 16 माइनस में 7, अब करो इसे 16 माइनस में 7 इंटू में 1.5 प्लस में 7, ये भी आ रहा कितना 20.5। अब दोनों इक्वल आ गया, हाइट नहीं आ गया। अब क्या है इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये क्या है इक्वली है ना। अब क्या ये इक्वल हो गया, हम कितना एस्टिमेट भी इतना कर रहे थे और इस पर कितना हुआ उतना कितना मिल रहा है 20.5%। तो क्या है इसमें क्या करेंगे, अब एक्शन क्या होगा इसमें कर दो नो एक्शन की मीन्स अगर होल्ड कर बाय कर रखा है पहले से तो क्या कर देंगे उसे होल्ड रख लो, होल्ड पे रखो उसे, जब बढ़े जब सेल कर देना। ठीक है, ये था इसमें सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट, पहले अब वीडियो पॉज कर लो और इसे लिख लो, उसका थर्ड पॉइंट कराता हूं, जल्दी करो। अब देखो पॉइंट 3 में देखना ध्यान से, क्या देखो कंपनी ओ प्राइस कितना है उसका 450, बीटा कितना है, बीटा है 0.6। हिस्टोरिकल डाटा क्या शो कर रहा है कि शेयर प्राइस कितना बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर में 8% से। और क्या लिखा लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है 12 है, और डिविडेंड पे आउट नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब पिछले साल 12 था तो इस साल कितना हो जाएगा 24 रुपए। ओके, तो पहले क्या निकालते हैं, पहले एस्टिमेटेड रिटर्न निकालते हैं। ओके, इवेल्युएशन ऑफ कंपनी ओ की सिक्योरिटी। ओके, इवेल्युएट करना है तो पहले क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न। अब देखो प्राइस कितने से बढ़ेगा 8% से, इसका मतलब कि कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रही है, तो कैपिटल एप्रिशिएट होती है तो प्रॉफिट है इन्वेस्टर के लिए। तो क्या करेंगे इसका 8% निकालो, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन 450 इंटू में 8%, 450 इंटू में 8% करो कितना आएगा 36। और उसके बाद डिविडेंड लास्ट ईयर में था 12, अब इस ईयर में देंगे तो कितना हो जाएगा डबल का होता है 24, तो 12 था ना तो उसका डबल 24। अब टोटल क्या है, टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न कितना आ रहा है देखो, 10 और 4 करेंगे 6 और 4 करेंगे 10 की 0 1 कैरी, और क्या 3 to 5 1 6 60। अब निकालो एस्टिमेटेड रिटर्न, एस्टिमेटेड
रिटर्न। एस्टिमेटेड रिटर्न कैसे आएगा, 60 अपॉन में कितने में ट्रेड हो रहा है, ये कितना है शेयर 450 इंटू में 100, 60 अपॉन में 450 इंटू में 100, 13.33%। ओके, 60 अपॉन में 450 इंटू में 100। ओके, अब देखो, अब निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM पर, है ना, CAPM। फॉर्मूला तो पता ही है, वही फॉर्मूला में पुट कर देना है बस। फॉर्मूला क्या था इसका, स्पीड निकालो 7% प्लस में बीटा कितना इसका 0.6 और RM तो 16 है और ये हमेशा सेम ही रहेगा, बस चेंज कहां पर हो रहा है, बीटा का इफेक्ट पड़ेगा बोली। 16 माइनस 7 इंटू में 0.6 प्लस में 7, ये आ रहा है 12.4। ओके, अब देखो %13.33%, ये है 12.4%। अब देखो क्या इसमें एक्सपेक्ट क्या लिखा है, एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है 13.33% और एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12.4%। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, इट मींस क्या हो गया, प्राइस अंडर प्राइस्ड है, शेयर का प्राइस अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, तो जब अंडर प्राइस होता है उसमें क्या करते हैं, या तो शेयर क्या करेगा, बाय करेगा या तो होल्ड करेगा। ओके, अब देखो पहले क्या निकला इसमें, एस्टिमेटेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, देखो क्या लिखो, ये इसमें कंपेयर करना है वर्सेस, क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लोअर। इट मीन्स क्या हो गया, सिक्योरिटी स्टॉक, स्टॉक कर दो इसे, स्टॉक ऑफ को इज अंडर प्राइस्ड। अब अंडर प्राइस होता है तो एक्शन में क्या आएगा, एक्शन यहाँ लिख देता हूँ साइड में। अंडर प्राइस में क्या करते हैं, बाय करते हैं या तो होल्ड करते हैं, तो एक्शन में क्या आएगा, बाय या होल्ड। ठीक है, ये होल्ड। तो संजीव को इसमें क्या करना चाहिए, इसमें या तो बाय करना है उसे या तो होल्ड करके, अगर पहले से ले रखा है तो होल्ड करना है, अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें बाय कर लो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 CMA फाइनल का। वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो ध्यान से सुनना है पहले। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है सेमी फाइनल का स्टडी मटेरियल का। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? ओके, तो क्या है, इसमें इकोनॉमिक क्लाइमेट दिया है कंपनी शेयर्स का, रिसेशन, स्टेबल एंड एक्सपेंशन। और क्या लिखा, कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड SD। SD मीन्स रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टू इन्वेस्टमेंट A and B एक्सक्लूसिवली। क्या करना है, पहले तो एक्सक्लूसिवली निकालना है सबका अलग अलग। एक्सक्लूसिवली का मतलब अलग अलग निकालना है, क्या इनका SD निकालना है। ओके, एक्सक्लूसिवली। और उसके बाद क्या लिखा, उसका लिखा एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड 1/2 इन ईच। ये नया पॉइंट है ना, क्या लिखा है, ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट, उससे अगर क्या करते हैं, आधा आधा इन्वेस्ट करते हैं, आधा किसमें, A में आधा B में, तो उस केस में SD कैसे निकल, कितना होगा। ओके, तो ये निकालना था इसमें, ये नया पॉइंट है जो इसे करा रहा हूं। देखो पहले निकाल लो, फर्स्ट क्या है, एक्सक्लूसिवली, है ना, कैलकुलेट
कैलकुलेशन हो नहीं, कैलकुलेट नहीं, ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसडी, ये एक्सक्लूसिवली है। ओके, सबका अलग अलग निकालना है। क्या है? क्लाइमेट ईसी, इकोनॉमिक क्लाइमेट। अब इसमें क्या है? आर फॉर स्टेशन, एस फॉर स्टेबल और ई फॉर एक्सपेंशन। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 0.2, 0.5, 0.3। अब रिटर्न, ए का रिटर्न कितना है? ए का रिटर्न है 12, 15, 20। उसका बी में कितना रिटर्न? 10, 16 एंड 12। ओके, अब देखो, अब क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो इतना ही दिए, अब तो बच्चे भी कर लेंगे, लास्ट क्लास हो जाएगी तुम्हारी। अब अगर अब भी नहीं आ रहा तो फायदा ही नहीं कोई पढ़ने का तुम्हारा, रहने दो, जॉब करो जाके। मल्टीप्लाई करो 0.2 इंटू में 0.12, 0.5 इंटू में 15, उसके बाद 0.3 इंटू में MRP 15.9। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसमें। 0.2 इंटू में 12, 15.5, 20.3, 12.2, 15.5, 20.3, 15.9 है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका भी निकाल लो। बी बार 10 इंटू में 0.2, 16 इंटू में 0.5, 12 इंटू में 0.3, 13.6। ओके, अब क्या करना है? x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोवेरिएंट निकालना ही नहीं है ना, तो एस डी निकालना है सिर्फ। बाई माइनस, बाई नहीं सॉरी, ए। ठीक है, इसे मान लेते हैं, ए को एक्स मान लो, ठीक है, और बी को मान लो बाय। तो क्या होगा? बाय माइनस बाई बार स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? 12 माइनस में 15.3, इसका पहले क्या करना है? माइनस करो, उसके बाद माइनस करने के बाद स्क्वायर कर दो, उसके बाद 0.2 से मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से इक्वल टू कर दो 3.02042। अब उसके बाद क्या करना है? 15 माइनस में 15.9 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई, उसको फिर क्या करना है? स्क्वायर करना है, फिर उसको स्क्वायर करने से 0.5 से मल्टीप्लाई एंड प्लस इक्वल टू करना है, और कितना आएगा? 0.405। अब क्या करना है? 20 माइनस में करना है 15.9, माइनस करने के बाद इसे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई 3 से 0.3 से, अब इक्वल टू प्लस प्रेस कर दो, कितना आ गया? 5.043। MRC कर दो, कितना आ गई? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और p आया 8.49। अब क्या करना है? सेम यही कर दो, बाई माइनस बाई बार, बाई बी, ये एक्स सिक्योरिटी हो गई और एक कौन सी है? बाई बन गई। ओके, कर दो इसमें 10 माइनस में 13.6 इक्वल टू 0.2 प्लस इक्वल टू 2.592। अब इसके बाद कितना है? 16 माइनस में 13.6 इक्वल टू मल्टीप्लाई 0.5, 2.88। उसके बाद 12 माइनस में 13.6 इक्वल टू स्क्वायर इंटू में 0.3 इक्वल टू ये आएगा 0.768। 6.24।
कितना आएगा, बाई माइनस बाई बार स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 6.24। ओके, अब ये तो आ गया, वेरिएंस आ गया। आपका निकाल दो, इसका एसडी निकाल दो। एसडी यहाँ पर साइड में देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला था ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ये आएगा। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए का सिक्योरिटी, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका है, बी सिक्योरिटी का। इसे बाय कर दो, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, आपका निकालना एसडी निकालना है। एसडी, एसडी ऑफ एक्स, एक्स का क्या है, वेरिएंस दिया ही हुआ है। वेरिएंस क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना, ये 8.49, 8.49 करो, 100 कर दो इसका, ये आ गया 2.91। और किसका करना है, एसडी ऑफ बाई का, बाई माइनस बाई बार, इसका कर दो स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना है 6.24 अंडर रूट 6.24, ये आएगा 2.49। ओके, 49 या 2.50 कर देते, ये आ गया। अब क्या करना है, अब दूसरे पॉइंट में देखो, इफ क्या, ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड 1/2 इन ईच। अब 1/2 बार क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं दोनों का, तो क्या आएगा उसका, वो करना है, इसमें निकालना है। तो उसमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो इसे ऊपर निकालते हैं, ये तो नीचे वाला पॉइंट हो गया पूरा कवर, ठीक है। अब क्या है, वन हाफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड इन ईच सिक्योरिटी। अब इससे निकालना आंसर क्या आएगा, ईसी इकोनॉमिक क्या है, आर रिसेशन, एस स्टेबल, ई फॉर एक्सपेंशन। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी कितने, 0.2, 0.5, 0.3। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा रिटर्न, इसे एक्स मान लेते हैं रिटर्न को, से रिटर्न कैसे आएगा, ए प्लस में बी अपॉन में 2, ठीक है। ये डिवाइड कर रहे, क्योंकि क्या करें, हाफ हाफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न भी हाफ हाफ मिलेगा, तो दोनों को ऐड कर दो, एवरेज निकाल दो दोनों का, ठीक है। देखो इन दोनों का क्या करना है, ऐड कर दो, ऐड करने के बाद किससे 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना इसका, देखो 12 प्लस में 10 अपॉन में 2, 11%। क्यों आया 11 कैसे आया, इन दोनों को प्लस करो, इससे डिवाइड करो, सेम यहाँ पर भी करना है। 15 प्लस में 16 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस में 16 डिवाइड बाई 2, 15.15। वैसे इसमें भी करना है, 20 प्लस में 12 अपॉन में 2। जब हम दोनों में हाफ हाफ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका हाफ हाफ रिटर्न लेंगे कि नहीं लेंगे, ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो उसका रिटर्न भी हाफ हाफ मिलेगा, ठीक। अब क्या करना, अब इसी का कर दो, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो पहले, अब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो पहले, समेशन एक्स बार, समेशन एक्स बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, एमआर से कर दो लास्ट में, 11.2, ओके, 11.2 उसका 15.5, then 16 into 0.3, ये आएगा 14.75।
अब क्या करना है, इसको कर दो x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, 11 माइनस में 14.75। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने में 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो एमआरसी, और क्या आएगा 2.8125। उसके बाद 15.5 माइनस में 14.75 इक्वल टू स्क्वायर 0.5 एमआरसी 0.28125। अब इसके बाद 16 माइनस में 14.75 स्क्वायर इंटू में 0.3 प्लस 0.46875। अब किसका क्या करना है, एमआरसी समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पॉइंट कितना है 5625। ठीक है, अब इसका निकाल दो, ये क्या है वेरिएंस आ गया, एस डी निकालना है, एस डी इक्वल टू वेरिएंस कितना है x माइनस एक्स बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना है 3.5625 1.89। ठीक, ये था इसमें क्वेश्चन में। वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से। सो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। ओके, अब मैं तुम्हें थोड़ा होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क में क्या करना है तुम्हें, देखो सीएपीएम मॉडल की जो एजम्पशंस हैं वो आपको खुद रीड करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है उसकी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, लिसन केयरफुल। ओके, क्या अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी नया टॉपिक या चैप्टर खत्म होता है तो उसके क्या बनानी है, लास्ट पेज में टॉपिक जब जहां पर एंड हो रहा है उसके लास्ट पेज में क्या बनानी है, समरी बनानी है। ओके, समरी से क्या होता है, इससे जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम के टाइम इतना टाइम तो मिलता ही नहीं हमें कि क्या कर सके कि उसमें सबकी एक ओवरव्यू कर देख लें, एक चीज की नहीं हो सकती, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं होता उस टाइम, इजंट इट। और क्या करना, उसमें लास्ट पेज में समरी बनानी, उसमें शॉर्ट में लिखना होता है समरी में, उसमें लिख लो और जब एग्जाम आएंगे तो वही आपको हेल्प करेगी वो समरी। ठीक है, रिमाइंड करने के लिए मेन पॉइंट्स लिख लो। और कोई कैसा है थ्योरेटिकल टॉपिक है लाइक लो हो गया, इजंट इट, तो उसमें क्या करना है, मेन पॉइंट्स लिख लो। अब जैसे इसमें है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इसमें क्या करना है, समरी में सारे फॉर्मूलेज लिख लेने हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सीपीएम से कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, इजंट इट। ये सब और भी सब कुछ लिख लेना है लास्ट में, और कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 4 टाइम खुद से। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर नहीं कराए वो खुद करने हैं। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में जाके पूछो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर तब भी नहीं आता तो मैं उसके लिए वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ओके, सो और पता भी कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है और सपोर्ट भी करना है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना है। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय।